अवचेतन मन एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। यह हमारी यादों, विश्वासों और अनुभवों का भंडार रखता है जो दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देता है, जबकि चेतन मन वर्तमान क्षण के बारे में जानता है। अवचेतन मन पर्दे के पीछे काम करता है, हमारे व्यवहार और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करता है। अवचेतन मन की क्षमता का उपयोग करके हम छिपी हुई प्रतिभाओं का दोहन कर सकते हैं और सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन और सकारात्मक तरीके से अभ्यास करके हम वह चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक करने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। राजेश अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के कारण सभी ओर जाना जाता था, लेकिन वह अक्सर आत्मसंदेह के कारण जूझता रहता था। उसे खुद पर संदेह होता था और खुद में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी। उसने महसूस किया कि उसका मन नकारात्मक विचारों और भय से भरा हुआ है जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डाल रहे हैं। एक दिन राजेश ने एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में सुना और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने की कोशिश की और उनसे मानव मन की असाधारण क्षमता को अनलॉक करने के बारे में पूछा या उन शक्ति के बारे में पूछा जो उसके खुद के मन में है। संभावनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने उन ऋषि या बुद्धि के मार्गदर्शन की तलाश करने का फैसला कर लिया। तो एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद राजेश अंत में जंगल के अंदर एकांत स्थान पर जहाँ ऋषि निवास करते थे वहाँ पहुँच गया। उन ऋषि ने गर्मजोशी से राजेश का स्वागत किया और उसके संघर्ष को ध्यान से सुना। वह युवक की अपने अवचेतन मन और चेतन मन दोनों के बारे में उससे पूछा। सब कुछ स्थिति बताने के बाद ऋषि समझ गए थे। ऋषि ने राजेश को समझाया कि मन एक विशाल महासागर की तरह है जिसकी सतह के नीचे अपार अद्भुत शक्तियाँ पड़ी हैं और तुम्हारे पास वह असीमित क्षमता है जिससे तुम हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हें जीवन में चाहिए। उन ऋषि ने जवाब दिया कि अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति काफ़ी खतरनाक होती है और यह समझने के बाद तुम हर वो चीज़ प्राप्त कर लोगे। उन्होंने समझाया कि अवचेतन मन तक पहुंचकर वह हर वो चीज़ प्राप्त कर सकता है और अपना आत्मसंदेह और भय को काबू कर सकता है और अपनी वास्तविक क्षमता को वह अनलॉक कर सकता है जो वह उनसे पूछ रहा था। राजेश ने उत्सुकता से ऋषि से उस तकनीक को सीखने के लिए कहा। ऋषि ने उसे गहन ध्यान और कल्पना का माध्यम बताया। उन्होंने राजेश से कहा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्पष्ट मानसिक छवि बनाए, साथ ही अपनी क्षमताओं के बारे में सकारात्मक सोचें और विश्वास पैदा करें कि जो आप सोच रहे हैं वो हो रहा है। राजेश ने लगन से ऋषि के नियमों का पालन किया और हर दिन गहन घंटों उस चीज़ को ध्यान करके उस चीज़ को जो उन्होंने बताया था उसको दोहराया और अपनी सफलता की कल्पना की और सकारात्मक दृष्टि अपनाई। जैसे जैसे उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा, उन्होंने देखा कि उनके भीतर एक क्रमिक परिवर्तन हो रहा है जो उसे महसूस होने लगा। उसका अब आत्मसंदेह कम होने लगा है और आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। एक दिन जब राजेश ध्यान कर रहा था तो उसे ऐसा हुआ कि जो वह चाह रहा था वो उसे मिल गया। उन्हें अपने मन के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके सामने बाढ़ का द्वार खुल गया हो और प्रेरणा और नई काल्पनिक रचना उसके सामने आ गई हो। राजेश ने महसूस किया कि अवचेतन मन में असीमित ज्ञान है जिसका वह उपयोग कर सकता है। इस नई अनुभूति से राजेश को बहुत खुशी हुई और उसने इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक किताब लिख डाली और वह किताब काफ़ी प्रसिद्ध हुई। दूर दूर तक उसकी किताब पढ़ी गई और लोगों ने उसको कहा कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है। इस प्रकार जैसे जैसे साल बीतते गए राजेश ने यह जाना कि अपने मन के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती है जिससे वह हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। राजेश को उन ऋषि ने बता दिया कि अवचेतन मन के अंदर शक्ति क्या होती है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अभी तक आपको नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहला सरल तरीका बताता हूँ। आप बाज़ार से एक किताब खरीद के लाना। नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।
वैसे तो इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद आपको मिल जाएगा। काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, नाम है अवचेतन मन की शक्ति। यह जोसेफ मर्फी की किताब है, तो काफ़ी अच्छी किताब है। इसको पढ़ने के बाद आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी। ज़्यादा महंगी नहीं है, 150 रुपये में आ जाएगी, तो इसको आप पढ़ लेना। दूसरा, अगर आप सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी है कि अवचेतन मन की शक्ति, इस पर समरी है इसकी, वो सुन लेना। और इस पूरी किताब में जहाँ तक मैंने इसको पूरा पढ़ा है, 2 से 3 बार इसको मैंने पूरा पढ़ लिया है, तो इस पूरी किताब का मैं आपको रहस्य बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ है कि जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप सोचो। इस किताब में ये लिखा है कि सबसे पहले रात को आप शांत अवस्था में सो जाओ, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और आराम से आराम करते हुए सो जाओ। जब ऐसी स्थिति में होने के बाद आपको आधी नींद और आधे जागृत अवस्था में रहेंगे, यानी कि आपको उनिंदी स्थिति बोलते हैं इसको वैसे तो, तब आपको क्या करना है, अपने मन मस्तिष्क के अंदर जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको महसूस करना है कि हाँ आपने प्राप्त कर ली। माना कि आपको अगर 2 महीने बाद गाड़ी चाहिए, तो आप क्या सोचोगे कि मेरी पसंद की गाड़ी 2 महीने बाद मुझे प्राप्त हो चुकी है। तो आपको ऐसे सोचना है कि वो गाड़ी मुझे प्राप्त हो चुकी है, आपको 2 महीने का वेट नहीं करना है। आपको ऐसे सोचना है कि मुझे प्राप्त हो चुकी है और आप चला रहे हो उसको। आपको महसूस करना है कि वो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपने पहले से ही प्राप्त कर लिया है। तो जब ऐसा करेंगे तो आपका मस्तिष्क उस चीज़ को सत्य करने की कोशिश करेगा और आपका चेतन मन आपको भटकने की कोशिश करवाएगा। लेकिन अवचेतन मन, जो मैंने बताया आपको कि जागृत अवस्था में चेतन मन काम करता है और सोने की अवस्था में अवचेतन मन काम करता है, तो आपका अवचेतन मन आपको उस चीज़ को दिलाने में मदद करेगा और वह चीज़ आपको सत्य होती हुई नजर आएगी। आपको इस चीज़ को महीने 2 महीने तक इसको प्रैक्टिस करना है। शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन बाद में आपको ये बहुत ईजी लगने लग जाएगा। अगर इस चीज़ पे अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इसका छोटा सा डेमो देने की कोशिश करूँगा आपको। आज रात ही आप जब भी सोते हुए आपको ये सोचना है कि मुझे 5 बजे उठना है, या आपको 8 बजे भी उठना है। आप 10 बजे उठते हो और 8 का सोच रहे हो, तो जब भी आपको उठना है आप ऐसा बोल दो कि मुझे 7 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है। बस 2 से 3 बार इसको बोल के आप सो जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जैसे ही 7 बजने में 5 मिनट की देर होगी ना, उससे पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी। ये गारंटी की बात है। विश्वास नहीं हो तो आज ही करके देखना। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है। इस प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अंत में एक चीज़ कहूँगा, शक्ति आपके भीतर है, इसको बाहर खोजने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।